अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं हमने पास पेपर की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो डाउ यूनिवर्सिटी है उसका पास पेपर डिस्कस करने लगी हूँ। तो डाउ यूनिवर्सिटी के पास पेपर के अंदर जो इसका लॉजिकल रीजनिंग का कंप्लीट पोर्शन है वो मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के कंप्लीट पोर्शन को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसके जो है 68 MCQs हैं। 68 MCQs के अंदर जो है कंप्लीट समझ लें आप लोग की जो बायो है वो कंप्लीट आप लोग अच्छी तरीके से जो है आप लोग के कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है हेपेटाइटिस इस कास्ट बाय। तो हेपेटाइटिस किसकी वजह से कास्ट होता है? हेपेटाइटिस जो है विटामिन ई की वजह से कास्ट होता है। जो ऑप्शन वायरस है, सॉरी हेपेटाइटिस जो है वो वायरस की वजह से काज होता है, तो ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो सिंपल्स हैं ये काज होती हैं बैक्टीरिया से। वो जो बैक्टीरिया है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ट्रिपोनेपैलेंडियम। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 3 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है प्रेजेंस ऑफ रिमेनेंट ऑफ पेल्विक रिडल इन व्हेल एंड स्नैक अल्दो दे नेवर हैव लेग्स शो एविडेंस फ्रॉम। तो यहाँ पर जो ये एविडेंस शो करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स की वजह से करते हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो लाइब्रेट करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया होते हैं वो लाइब्रेट करते हैं H2S में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताएं। तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है 6 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं कि जो वाटर जो है वो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो अमाउंट वेरीज करती है वो कितनी होती है? तो जो वाटर के अंदर अमाउंट वेरी करती है वो कितनी होती है आप लोग सब जानते हैं, वो होती है 70 to 90%। ऑप्शन जो है वो डी हमारे पास करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर हम देखें क्वेश्चन जो पास पेपर मतलब कि 2022 का है वो बहुत इजी दिया हुआ है बायोलॉजी का पोर्शन। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों के साथ क्लियर होते जाएंगे। तो इसको आप लोग देखते जाएं और फोकस करते जाएं कि डाउ यूनिवर्सिटी किस तरह का पेपर बनाती है। 2023 वालों का जो रिकंडक्ट होने जा रहा है उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इसको ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट को गौर से नोट करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहे हैं कि जो फेज़ है वो इन विच ब्लड फिट जो है और जो है वॉल्स इनके अंदर ओपन होती है, सेमिलर वेल्व जो है वो क्लोज होती हैं और प्रोड्यूस करती हैं सेकंड हर्ट साउंड, जिसे हम क्या कहते हैं? डब डब। तो जो सेकंड हर्ट साउंड जो प्रोड्यूस कर रही हैं ये किस फेज़ के अंदर करती है? उस फेज़ को क्या कहते हैं? जो वो फेज़ है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं वेंटिक्यूलर डिस्टॉल। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कैसे कह रहा है कि जो फिनोटाइपिक रेशियो है ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ऑफ जीन, तो फिनोटाइपिक रेशियो जो था उसका वो क्या था? वो हमारे पास था 9:3:3:1। ऑप्शन सी जो है यहाँ हमारे पास करेक्ट होगा। तो देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं कि जो ट्रायोस है और ग्लाइसरॉल है ये यूज़ होती है किसकी सिंथेसिस में? तो यहाँ पर ये किसकी सिंथेसिस में यूज़ होती है? ये होती है फैटी एसिड की सिंथेसिस में।
ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 10 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहे हैं कि दे आर इनहेबिटर्स ऑफ की एंजाइम्स इन नर्वस सिस्टम। कौन है इनहेबिटर्स की एंजाइम्स में, नर्वस सिस्टम्स में? तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है पेस्टिसाइड्स, DDT और ना पैराथ्रोन, ऑप्शन ई जो है ये हमारे पास करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहे हैं कि जो प्लांट हार्मोन है वो एसोसिएट करते हैं विद एपिकल डोमिनेंस। तो उनकी जो एपिकल डोमिनेंस मतलब किससे एसोसिएट करती है? वो एसोसिएट करती है किससे? ऑक्सिन से। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कह रहे हैं कि जो वो बॉलस होती है वो एंटर होती है जब ओसोफेगस के अंदर, तो वो ट्रैकिया में क्यों नहीं जाती? ड्यू टू प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस की वजह से वो ट्रैकिया में नहीं जा रही होती? वो जो है बकल कैविटी जो हमारी होती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 12 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कह रहे हैं कि बोलस एंटर्स हो रही है ओसोफेगस के अंदर और ये ट्रैकिया के अंदर क्यों नहीं जा रही? किसकी प्रेजेंस है आखिर ऐसी कि वो ट्रैकिया के अंदर डायरेक्ट नहीं जा रही? तो वो जो है वो यहाँ पर जो एपिलोप्टिस है ऑप्शन सी के अंदर, इसकी प्रेजेंस की वजह से वो किस में नहीं जा रही? वो ट्रैकिया में नहीं जा रही है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो नेट ATP प्रोड्यूस होती है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो वो किसकी वजह से कितनी होती है? तो वो नेट ATP जो है वो 2 होती है। ऑप्शन ए ही जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 मौजूद होगा कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कह रहे हैं कि जो क्लास ट्रिबिलेरिया है और ट्रिमेटोडा है और कैसिडिडा है वो बिलोंग करते हैं किस फाइलम से? तो ये तमाम जो हैं ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ई जो है ये करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 15 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कह रहे हैं कि जो स्पेक्लाइट है इन्फ्लुएंस कर रही है करेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली को। किसकी करेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली को? तो ये बिलोंग कर रही है किसकी? क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है प्रोसा, ये करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 16 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो ईच मायोसिन फिलामेंटम वो सराउंडेड होते हैं 6 एक्टिन फिलामेंट से, 2 एक्टिन फिलामेंट से। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कह रहे हैं कि जो सिंथेसिस ऑफ डाइसैक्राइड है बाय कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज वो ज्वाइंट हो रही है बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म, किसके फॉर्म होने से वो हो रही है? तो वो माल्टोज जो है उसके फॉर्म होने से हो रही है। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 18 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो वाइट आइड ट्रेट होता है ड्रोसोफिला के अंदर वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है हमारे पास ऑप्शन बी में हमें म्यूटेशन लिखा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 19 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कह रहे हैं कि जो एंजाइम जनरली इनएक्टिवेट हो जाते हैं रैपिडली बाय एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। यहाँ पर 1 सेकेंड, अल्ट्रा वायलेट रेज, तो वो उनको आल्सो ए और बी जो है रेज अल्फ़ा और बीटा जो है वो रेज होती हैं। ये किसकी मतलब कि ये किसको अल्टर कर रही होती हैं? तो ये अल्टर कर रही होती हैं किसको? जो है शेप ऑफ एंजाइम्स को। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ बस क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कह रहे हैं कि जो फ्रॉग होता है वो न्यू एयर ड्रॉन होता है, ठीक है, इनटू बोकोफेगल जो कैविटी होती है उसके अंदर से नोस्ट्रिल्स के अंदर जा रहा होता है। यहाँ पर जो है वो ओल्ड एयर के अंदर रिटेन कर रहा होता है अंडर प्रेशर के अंदर। तो वो अंडर प्रेशर किसके अंदर हो रहा होता है? तो वो हो रहा होता है ऑप्शन ए के अंदर हम पास लिखा हुआ है लंग्स से, ये बिल्कुल करेक्ट होगा।
देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 21 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो डीएनए के अंदर जारी होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ, तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो रही होती है, वो स्टोर हो रही होती है ये जो है जेनेटिक कोड की फॉर्म में। ऑप्शन ए ही जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 22 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो पायरुविक एसिड है वो किसका एसिड है, तो वो एसिड है किसका, ऑप्शन ई अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है 3 कार्बन कंपाउंड, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 23 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कह रहे हैं कि जो प्लांट सेल वॉल है वो मेड, तो जो प्लांट सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है ऑप्शन ई सेलुलोस। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 24 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं जो प्लांट लाइक करेक्टर होते हैं फाउंड होते हैं यूक्लिना के अंदर, तो उनको प्लांट लाइक करेक्टर्स को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं ऑप्शन ए अगर हम देखें प्रीनॉइड, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 25 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो नेसेसरी सेल्स होते हैं वो सीक्रेट कर रहे होते हैं रिलीजिंग और इनहेबिटर्स को इनहेबिटिंग हार्मोन, तो वो उनका जो इनहेबिटिंग हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट होगा। देन बस क्वेश्चन नंबर जो है वो 26 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो सीट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटी होता है वो किस ऑल कॉन्शियस एक्टिविटी होता है वो क्या होता है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26, तो इसके अंदर जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ बस क्वेश्चन नंबर जो है वो 27 मौजूद है कि कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कॉमन एनर्जी करेंसी जो होती है सेल के अंदर वो होती है कौन सी, ATP। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। कोई भी आप लोगों को डाउट है, कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं है, जो ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, जो भी मसला है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो स्कॉर्पाइड कायम होते हैं ये फाउंड होते हैं किसके अंदर, तो ये फाउंड होते हैं हमारे पास कॉटन के अंदर। ऑप्शन ए ही जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास फ्लैजिला होते हैं ऑल ओवर द सरफेस, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पूरे बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला होते हैं पूरे सरफेस के अंदर, सही है। यहाँ पर जो इनका पूरा सरफेस होता है वो किससे कवर हुआ होता है, वो उनको क्या कह रहे होते हैं, पेरिट्राइकस। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 30 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं कि जो हार्मोन सेक्रेट हो रहे होते हैं ड्यूडेनल मुकोसा से और वो चेंज कर रहे होते हैं इनएक्टिव ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन के अंदर, ट्रिप्सिन से क्या कहाँ जा रहे होते हैं, ट्रिप्सिन के अंदर, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी के अंदर अगर हम देखें तो वो एंट्रोकाइनेस, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर कह रहे हैं सेल बिकम डेड ड्यू टू दी डिपॉजिट ऑफ, तो किसकी डिपॉजिट की वजह से वो डेड हो रहे होते हैं, वो लिग्निन की डिपॉजिट की वजह से डेड हो रहे होते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 32 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं कि रेबीज़ जो है वो किसकी वजह से काज होती हैं, तो रेबीज़ जो है वो जो है यहाँ पर ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है रैबिट रिवाइज, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 33 मौजूद होगा। इसमें कह रहा है कि जो एड्स के अंदर डी है वो किसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर 33, तो यहाँ पर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 34 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे कह रहे हैं कि जो लूप ऑफ सेट है रिस्पॉन्स कर रहा है शोन बाय इफेक्टर्स और वीकनेस और इफेक्ट इन द इनिशियल स्टिमुलाई, तो वो किसकी वजह से है, वो किसकी वजह से, वो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। हमारे क्वेश्चन नंबर जो है वो 35 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे कह रहे हैं कि जो क्रॉसिंग ओवर है म्यूसिस के अंदर वो अकर होती है ड्यूरिंग द स्टेज, किस स्टेज के अंदर अकर होती है, तो वो जो स्टेज है वो हमारे पास कौन सी है, ऑप्शन बी अगर हम देखें तो वो डिप्लोटीन, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 36 मौजूद है। इसमें कह रहा है कि जो कोएंजाइम्स है वो कंट्रीब्यूट करता है अबाउट सर्टेन % ऑफ पोर्शन ऑफ इंटायर एंजाइम,
तो वो कितना परसेंट करता है, वो 1% करता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 37 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो ईच चेन होती है वो डीएनए की फॉर्म की जाती है बाय यूनियन ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब ये है कि डीएनए की जो पूरी चेन होती है वो बनी होती है यूनियन ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन बी के अंदर हम देखें तो वो क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। कौन सी बॉन्ड्स होती हैं, वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 38 मौजूद होगा। इसमें हमसे कह रहे हैं कि मिनोसा प्रोडिसा जो है वो शो करता है, मिनोसा प्रोडिसा जो है वो शो करता है सेमी नास्टिक को। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 39 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो मेंडल था वो रिसर्च कर रहा था सिलेक्टेड डिश के ऊपर। तो यहाँ पर गार्डन पी, ऑप्शन जो है बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो लिपिड मोस्ट कॉमन अबंडेंट रिचेस्ट सोर्स है एनर्जी की इन प्लांट और एनिमल के अंदर, तो वो क्या है। तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है टर्पिन्स, यहाँ पर एसिग्लाइसोल। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 41 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो ऑर्गन परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट डिफरेंट इन इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वो क्या इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर एनालोगस ऑर्गन्स, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर जो है वो 42 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर कह रहे हैं कि जो हार्ड पार्ट होता है सीड्स के अंदर वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है। तो वो क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर जो हार्ड पार्ट होता है सीड का वो किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, वो स्क्लेराइड्स की वजह से प्रेजेंट होता है। ऑप्शन जो है वो सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 43 मौजूद है। वायरस के अंदर, वायरस जो है वो लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग जो है वो है ऑप्शन सी, अगर हम देखें तो पॉइजन। ऑप्शन सी करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 44 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो हार्ट थिक वॉल चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर वो लोकेटेड होते हैं एट दी, कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, वो एपेक्स के अंदर। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 मौजूद होगा। इसके अंदर कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस होती हैं हेल्प कर रही होती हैं ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, पीली। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 46 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं कि जो कलरलेस प्लास्टिक होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। जो कलरलेस प्लास्टिक होता है उसको हम कहते हैं लिकोप्लास्ट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 47 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर कह रहे हैं कि जो एवोल्यूशन थी, एवोल्यूशन का जो पूरा फिनोमेना था, इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी ऑफ फॉर्म, तो यहाँ पर जो इसका मोड ऑफ एग्जिस्टेंस था ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सच मैनर के अंदर, वो जो डिसेंडर्स जो थे डिफ़र कर रहे थे एंसेस्टर के अंदर, एंसेस्टर से किसकी वजह से, तो यहाँ पर वो डिफ़र कर रहे थे डार्विन से। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर जो है 48 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं कि जो यूट्रस ओपन होती है विजाइना के अंदर बाय नैरो ओपनिंग बॉन्डेड बाय मस्क्यूलर एपर्चर एट द बॉटम नॉन एस, तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं कॉर्विक्स। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। यहाँ बस क्वेश्चन नंबर जो है 49 मौजूद होगा। इसके अंदर कह रहे हैं कि जो स्केलेटल होता है ऑफ मैराइन शील्ड सार्कोडियंस, वो जो है गिव दे रहा होता है, क्या दे रहा होता है, वो क्लॉव्स जो होती हैं पॉसिबल डिपॉजिट के अंदर, उसमें जो है वो क्या दे रहा होता है, वो दे रहा होता है हमें प्रोटीन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 50 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कम्स आउट फ्रॉम
क्राइनियम थ्रू द ओपनिंग नोन एज, उस ओपनिंग को क्या कह रहे होते हैं हम लोग? उस ओपनिंग को कह रहे होते हैं, ऑप्शन ए अगर हम देखें तो फॉर्मेन मैंगुलम। ओहो, तो है ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 51 मौजूद होगा। 51 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो एंडोसाइटोसिस होती हैं वो इन्वॉल्व होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो वो जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको क्या कह रहे होते हैं हम लोग? फेगोसाइटिस। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 52 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं कि जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? ऑप्शन ई अल्जी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 53 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं कि जब सबस्ट्रेट जो है वो कंबाइन हो रहा था एक्टिव साइट के साथ, इसमें जो इंजाइम्स जो है वो इंड्यूस कर रहा होता है कन्फॉर्मेशनल चेंजेस को और एनेबल कर रहा होता है इंजाइम्स को टू परफॉर्म क्या परफॉर्म करने के लिए? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो है 53, क्वेश्चन नंबर 53 में ऑप्शन ई अगर हम देखें तो कैटालाइटिक फंक्शन, ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 54 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे कह रहे हैं कि जो मेंडल की जो सिलेक्टेड फॉलोइंग थी पेयर की, वो कंट्रास्ट कर रही थी करेक्टर को। कितने करेक्टर्स कंट्रास्ट कर रही थी? वो कंट्रास्ट कर रही थी 7 पेयर्स को। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे क्वेश्चन नंबर जो है 55 मौजूद होगा। इसमें कह रहे हैं कि जो पावर हाउस ऑफ सेल है वो तो आप सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्वेश्चन तो लाजमी हर एयर के अंदर लाजमी मौजूद होगा। ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 56 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर कह रहे हैं कि जो टिडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स था एट रेस्ट और ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ, तो यहाँ पर वो क्या था? वो था क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर 2E ऑप्शन जो है वो 2 लीटर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 57 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट पेन होता है टिश्यू को डैमेज करता है, जो डिटेक्ट करता है पेन को और टिश्यू को डैमेज कर देता है, वो क्या होता है? तो वो होता है हमारे पास नोसी रिसेप्टर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 58 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर कह रहे हैं कि जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस के अंदर, तो वो क्या होता है? वो हमारे पास होता है फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 होता है, सही है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 59 में हमसे कह रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है ब्रीडिंग के अंदर, वो प्रोवाइड कर रही होती है एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। उसको क्या कह रहे होते हैं? उस एवोल्यूशन को हम लोग कह रहे होते हैं डोमेस्टिक। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइलेज होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं अनब्रांच चेन के अंदर। 100 ऑफ ग्लूकोज जो हैं वो सब यूनिट्स के अंदर ज्वाइन हो रहते हैं टुगेदर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी अगर हम देखें 1:4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर जो है वो 61 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द स्टॉर्म शेल्टर फॉर मैराइन ऑर्गेनिजम्स असिस्ट इन कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसके अंदर लिखा हुआ है कॉल स्ट्रीफ्स, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो ईच एंजाइम है वो डिम्पल और ग्रोव होते हैं स्पेसिफिक साइट के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो किसके अंदर होते हैं? वो एक्टिव साइट के अंदर होते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 मौजूद होगा। इसके अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? जो लाइट
रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के होते हैं वो होते हैं थाइलाकोनॉइड में। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 64 मौजूद होगा। इसके अंदर कह रहे हैं कि जो वैकेटेड जो वेस्क्यूलर फॉलिकल फॉर्म हो रहे होते हैं फैटी येलो स्ट्रक्चर के अंदर, ओवरी के अंदर, उसको क्या कह रहे होते हैं? तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 65 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो एकेंटीना फोलिका है वो जो है अफ्रीकन जियांट जो स्नेल था उसके अंदर जो डेंजरस था वो क्या था? तो ऑप्शन ए अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर पीस के लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो एंजाइम्स हैं वो जो कि यूज़ होते हैं केल्विन साइकिल के अंदर, तो वो कौन से एंजाइम्स है जो केल्विन साइकिल के अंदर यूज़ होता है? तो वो रुबिस्को एंजाइम है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देन हम बस क्वेश्चन नंबर जो है 67 मौजूद होगा। इसके अंदर जो कह रहे हैं कि जो फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज था बिटवीन जॉइंट्स बिकम डीनेचर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम टू विच मेक द बोन्स हार्ड एंड डिजीज इज। तो उसके अंदर कौन सी डिजीज़ होती है? उसके अंदर ऑप्शन डी आर्थराइटिस। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 जो हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि जो Hb मॉलिक्यूल था इन ईच आरबीसीज, तो वो कितना था? वो था 280 मिलियंस का। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा कंप्लीट जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं केमिस्ट्री के कंप्लीट पोर्शन को डिस्कस करूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।